Good morning, students. Welcome you in your EVS class. Hope you all are good and fine. Student, today we will do the summary of chapter number 5, Sources of Water. In this, we have discussed why water is so important for us, and human body is made up of 70% water. जो वाटर है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल। वाटर के वजह से ही जो लाइफ है वो पॉसिबल है, और जो ह्यूमन बॉडी है वो भी 70% किससे बना है? पानी से बना है। इसीलिए क्या है, जो वाटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक और स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा था। ओशंस मतलब होता है महासागर, रिवर्स मतलब होता है नदियाँ, लेक्स मतलब होता है झील, और स्ट्रीम्स मतलब होते हैं धाराएं। ये सारे क्या हैं? ये सारे नेचुरल सोर्स है, कुदरती स्रोत है पानी के। ठीक है, अब इसमें जो सबसे मेन है वो क्या है? रेन। रेन क्या है? मेन सोर्स है वाटर का अर्थ पे। ठीक है, अगर बारिश होगी तभी पानी अर्थ पे आएगा। अगर रेन नहीं होगी, आपने सुना ही होगा, जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। लेकिन जहाँ पे अच्छी बारिश होती है वहाँ पे क्या रहता है? हरियाली रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो रेन है वो क्या है? मेन सोर्स है वाटर का अर्थ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेन है वो प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का। जब बारिश होती है तो क्या होता है? कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, इस अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पे लाने के लिए क्या किया जाता है? ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है। ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये ट्यूबवेल्स की है। ठीक है, इसको यूज़ करके जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे जो पानी चला जाता है, उसको सरफेस पे, उसको ग्राउंड तक लाने के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है, हैंड पम्प्स का यूज़ किया जाता है, और वेल्स का, कुएं का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग विलेज साइड में रहते हैं उनके यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पे ये हैंड पम्प्स और वेल्स का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एवोपरेशन के बारे में पढ़ा था कि एवोपरेशन होता क्या है। एवोपरेशन मतलब होता है भाप बन के उड़ना। द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एवोपरेशन। जब पानी, वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, ठीक है, गैस के फॉर्म में उड़ना शुरू करता है, तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं। ये 4 फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। ये 4 वजहों से हो सकता है। पहला वजह है वेदर, जब विंडी है, जब हवाएं चलती हैं उस वजह से। नंबर 2, जब टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, धूप की वजह से गर्मी है। ठीक है, तो क्या होता है? ओशन का पानी एवोपरेट होना शुरू कर देता है, भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जब एयर ड्राई होती है, सूखी हवाएं चलती हैं, तब क्या होता है? तब भी ये जो एवोपरेशन का प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, सरफेस होता है, वो लार्ज होता है। मतलब जो खुली जगह है, अगर वो लार्ज होगी, बड़ी होगी, तो वहाँ पे भी जो एवोपरेशन का प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू अदर एरिया। यहाँ पे आप देखो, एवोपरेशन जब लिक्विड गैस के फॉर्म में उड़ने लगता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। एवोपरेशन का उल्टा कंडेंसेशन। ठीक है, भाप बन के जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको एवोपरेशन कहते हैं, और जब वाटर वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अब जब वाटर में वापस से कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? जो टेम्परेचर है इसका मतलब ठंडा हो गया है। ठीक है, फिर क्या होता है? जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म में नीचे आता है, जैसे ड्यू का मतलब होता है ओस के फॉर्म में। ठीक है, आप सुबह उठो मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए तो आप देखोगे हरी हरी घास पे ओस गिरी रहती है, ड्यू गिरी रहती है। ये क्या है? ये कंडेंसेशन का ही एक फॉर्म है। उसके बाद स्नोफॉल, जहाँ पे
जैसे हिल स्टेशन है वहाँ पे विंटर्स में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। हम लोग के यहाँ रेनफॉल होता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ़ की बारिश होती है। ये भी एक कंडेंसेशन का ही फॉर्म है। फॉग मतलब कोहरा। अब देखोगे ठंडी का मौसम आ रहा है, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों के बीच में हो, ठीक है। चारों तरफ आपके कोहरा रहेगा, फॉग रहेगा, ठीक है। वो क्या होता है, फॉग मतलब होता है कोहरा, ठीक है। ये भी एक कंडेंसेशन का ही फॉर्म है। उसके बाद है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब होता है पाला पड़ना, ठीक है। जब चीज़ें जमनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, तो उसको ही क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। ये भी कैसे होता है, कंडेंसेशन से ही होता है। अब मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन एवोपरेशन का उल्टा है। एवोपरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब गैस के फॉर्म में होता है, उड़ता है, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन में वही गैस क्या होती है, वही वाटर वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब वाटर वेपर में हुआ तो इसका मतलब या तो ड्राई एयर है, या टेम्परेचर हाई है, या तो एक्सपोज्ड एरिया लार्ज है। लेकिन जब कंडेंसेशन होता है इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। तो वो वाटर कैसे फॉर्म में नीचे आता है, ड्यू के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, या फिर स्नो के फॉर्म में। Okay students, today we are done with the summary of the chapter. In case you have any problem related to any word, any meaning, you can contact me.